से सोच समझ लेना चाहिए। बड़े बड़े विषयी पामर राजा भी सद्गुरु संतों के सत्य उपदेश या अपने जीवन के अनुभूति से शिक्षा पा करके वे अपने कल्याण मार्ग में लग गए। बहुत से ऐसे संत जन हैं जो अपने राजपाट को छोड़ करके संत गुरुजनों के सानिध्य लग गए, अपने कल्याण मार्ग में लग गए। जैसे राजा भर्तरी कितने विषयी पामर थे, इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितने विषयी पामर थे। उनके जीवन को देखो तो पता लगता है वे कितने कामुक थे। भादों की अंधेरी रात जहाँ पर व्यक्ति को अपने ही हाथों को हाथ सूझता नहीं, बारिश हो रही है, उनके मन में पत्नी की याद आई। रत्नावली के बारे में पता चला कि वे तो अपने मायके चली गई है। गोस्वामी जी के मन में इतनी कामुकता थी कि बारिश हो रही है, भादों की अंधेरी रात है, वो अपनी पत्नी के पास जाने के लिए घर से निकल गए, क्योंकि पत्नी पीहर गई हुई, मायके गई हुई। भादों की अंधेरी रात, पानी बूंद बूंद गिर रहा है, नदी में बाढ़ आई हुई है और मुर्दा को भी लकड़ी समझ करके पार होने के लिए उस पर चढ़ जाता है। कुआ मधो मदनात रोआ। सबसे बड़ा अंधा कौन? जिसके मन में काम है, जिसके मन में वासना है। वासना से युक्त आदमी को कुछ सूझता नहीं। जिसके मन में वासना भरी हो उसको कुछ सूझेगा ज्ञान की बात। सत्य असत्य क्या है इसके बारे में जानकारी होगी, क्या सही क्या गलत जान पाएगा। जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं, उसको मृत व्यक्ति लाश पर भी चढ़ गया लकड़ी समझकर और पार हो गए। और जा करके कहते हैं दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से रत्नावली निकलती है और रत्नावली अपने पति को देखकर रात्रि में देख करके बड़ा आश्चर्य हो जाती है और ज्ञान की ताड़ना दी कि जिस चाम और हड्डी से बने हुए शरीर से जितना मोह करते हो, काश इतना ही अपने स्वरूप ज्ञान के बारे में जानते, अपने राम के बारे में जानने की चेष्टा करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। ये मोही व्यक्ति भी जाग जाते। गारुड़ सोजो मरत जियावे। इसलिए साहिब कहते हैं दवाई या सत्य उपदेश वह है जो अज्ञानता से मर रहे व्यक्ति को विज्ञान की घूंटी पिला दे। इसी प्रकार राजा भर्तरी के लिए कहा जाता है, राजा भर्तरी बड़े मोही थे अपनी पत्नी पिंगला के प्रति, और पिंगला का जो प्रेम था घोड़ा दरोगा से था। एक दिन अपनी बात छुपाने के लिए कहा जाता है अपने देवर पर ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर दी, क्योंकि देवर के जान गए उनकी बच्चलनपन को, उनकी घटिया कृत्य को उनके देवर राजा भर्तरी के भाई विक्रमादित्य जान गए। विक्रमादित्य एक दिन अपने भाई के पास जाकर बताने लगा, भैया भाभी बच्चलन है, इस पर आपको ब्रेक लगाना चाहिए, इस पर आपको रोक लगाना चाहिए। मोही आदमी जो बात नहीं बतानी चाहिए वो भी बात अपनी प्रीता से जाकर के बता देता है। राजा भर्तरी अपनी पत्नी से बहुत मोही था, प्रेम करता था, और इस बताने योग्य बात को भी जाकर के अपनी पत्नी पिंगला से कहता है कि देवी मेरे छोटा भाई विक्रमादित्य तुम्हें ऐसा ऐसा कह रहा था। रानी पिंगला कहती खुद तो बच्चलन है, अपनी बातों को छुपाने के लिए मुझ पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। एक दिन उनका पोल खुलेगा। कहा जाता है एक नगर सेठ था, नगर के सेठ के पास जाकर के उन्होंने नगर सेठ पर दबाव बनाया कि तुम ये कहो कि ये तुम्हारा भाई विक्रमादित्य मेरी बहू को बलात् चाहता है। सेठ ने हाथ जोड़ा, देवी मैं ऐसे देव पुरुष को कैसे ऑब्जेक्शन लगाऊं, बदनामी करूं, और कैसे राजा के पास जाकर के कहूं मैं कि तुम्हारा भाई बच्चलन है, खराब है करके। रानी ने दबाव बनाया कि ऐसा नहीं करोगे तुम्हें राज्य से निकाला जाएगा। बेचारा मरता तो ना क्या करता। गया राजा के पास,
और सेठ जाकर के राजा के पास कहने लगा, राजन, आपका जो भाई है विक्रमादित्य मेरी बहू को बलात् चाहता है, उनको कोई सजा दो। राजा भर्तरी ये बात सुन करके अपने भाई को बुला करके उनको देश निकाला कर देता। भाई ने समझाने का प्रयास किया कि भैया आप एक दिन पछताओगे, मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन मोही आदमी कब किसका सुनता है, सत्य उपदेश कब सुनता है। वो माने नहीं और अपने नौकरों से कहा कि इनको ले जा करके जंगल में छोड़ आओ या मार डालो। कैसे? उनको एक सजा दी, देश निकालने का सजा दे दी। नौकर लोग ले जा करके उनको जंगल में छोड़ दिए, मारे तो नहीं। कहा जाता है कुछ दिन किसी संत को एक सुंदर फल मिला। उस फल की विशेषता ये थी कि उस फल को खाने के बाद व्यक्ति का यौवन बना रहता है, उनके सौंदर्य बना रहता है। ये फल की विशेषता वो महात्मा गा करके चले गए, राजा भर्तरी को दे करके चले गए। राजा भर्तरी ने सोचा ये फल खा करके मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जीवन जो है ये तो मेरी पत्नी के होने पर है। पत्नी स्वस्थ है तो मेरा जीवन स्वस्थ है, पत्नी सुंदर है तो मेरा जीवन सुंदर है, अन्यथा मैं तो कहीं के नहीं रह सकता हूँ। जाकर के वो फल की विशेषता गा करके अपनी पत्नी से कहता है कि देवी, ये सुंदर फल किसी संत ने मुझे दिया है, ये यौवन सदा बना रहेगा, तुम्हारे सौंदर्य सदा बना रहेगा, इसको तू खा ले। उनकी बात सुन करके पिंगला ने कहा, देव, इसको मैं स्नान करके खाऊंगी। ये कह करके कहा जाता है रात्रि में वो फल खाई नहीं, बल्कि अपने प्रीता, उस पिंगला का जो प्रेमी था वो घोड़ा दरोगा था, जो घोड़ा का रनिवास साफ करते, घोड़े की जगहों को साफ करते, उससे उनका प्रेम था। घोड़ा दरोगा को बुलाकर वो फल दे देती है। और घोड़ा दरोगा को जो प्रेम था नगर के वेश्या से था, वो घोड़ा दरोगा अपनी प्रीता वेश्या को दे देता है और उस वेश्या ने वो फल ले जा करके राजा को पुनः दे देता है। राजा ने अपने हाथों में ये फल देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, देवी तूने ये फल कहाँ से पाई, बताओ सच सच, अन्यथा देश से निकाल दिए जाओगे। रानी देश के निकाल जाने के डर से सच सच बता देती, वो जो वेश्या है वो नगर वेश्या। नगर वेश्या की बात सुन करके फिर घोड़ा दरोगा को बुलाया। घोड़ा दरोगा भी सच बता दी कि ये फल मुझे रानी पिंगला से मिला है। अब वो फल लेकर के पिंगला के पास राजा जाता है। राजा कहता है कि रानी, मैंने जो कल फल दिया था वो फल क्या तूने खा ली? राजा से हाथ छुड़ाते हुए कहा, राजन, आप फल दिए और मैं ना खाऊं, कैसा हो सकता? मैं तो शाम को स्नान करने के बाद ही तत्क्षण वो फल खा गई थी। राजा ने वो फल सामने करके दिखाती तो ये फल कहाँ से आया? रानी वो फल देख करके एकदम हतप्रभ हो गई, आश्चर्य से भर गया, उनके पैर तले की जमीन खिसक गई और बेहोश हो गई। उनको लगा कि मेरा पोल खुल गया। राजा के मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भाई को निकाल दिया इनकी बात को मान करके, और ये ऐसे बदचलन निकली। वे चाहते थे तो रानी पिंगला को मरवा सकते थे, नगर वेश्या को मरवा सकते थे, उस घोड़ा दरोगा को मरवा सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहते थे दूसरी शादी भी कर ले सकते थे, लेकिन विषयों को ज्ञान की चोट उनको लग गई। इसी अज्ञानता में उनको ज्ञान दिखाई पड़ने लगा। उनको ऐसे लगने लगा, देखो जिसको मैं चाहता हूँ वो किसी और को चाहती है, जिस रानी को मैं चाहता हूँ वो रानी घोड़ा दरोगा को चाहती है, वो घोड़ा दरोगा भी रानी को नहीं चाहता बल्कि नगर की वेश्या को चाहता है, और वो नगर वेश्या घोड़ा दरोगा को नहीं चाहती बल्कि मुझे चाहती है। इस प्रकार धिक्ताम च मदनाम च, पिंगला को त्याग, धिक्कार, धिक्कार उस घोड़ा दरोगा को, और धिक्कार उस वेश्या को, और धिक्कार उस काम वासना को जिसके चलते सब कृत्य होता। तो कहने का मतलब ज्ञान की बातें सुन करके आदमी की आंखें खुल जाती। इसलिए साहब जी ने कहा, गाड़ुड़ सोजो मरत जियावे,